let's start the new topic of our subject marketing management, that is the characteristics of consumer market और consumer goods। ठीक है, आज हम जो दो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, पहला है कि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनके क्या विशेषता, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके होते हैं, और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कि कंज्यूमर गुड्स के कितने टाइप होते हैं या कितने पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है। तो सो द फर्स्ट थिंग दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। इसमें बेसिकली कल आपको याद हो, कल वाला वीडियो आपने अगर देखा हो तो उसमें हमने पता था कि कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, फिर कुछ एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं, लाइक दैट है ना। हमने बहुत सारे गुड्स के बारे में पढ़ा था, उत्पादों के बारे में पढ़ा था, प्रोडक्ट्स। लेकिन यहाँ पर इन कंज्यूमर गुड्स की क्या विशेषताएं होती हैं, इनके क्या मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट दिस ऑल आर द कंज्यूमर गुड्स। सो फर्स्ट इज द न्यूमरस कस्टमर। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, बिकॉज द बायर्स हु आर प्रेजेंट टू द मार्केट, दे आर ऑल इन द वाइड स्प्रेड, दे आर स्प्रेडिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, लाइक द पॉपुलेशन इज स्प्रेडिंग, सो द नीड ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे जैसे कंज्यूमर्स कस्टमर्स बढ़ते हैं, तो उनकी नीड भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। सो एट लास्ट जो कंज्यूमर गुड्स की नीड होती है वो वर्ल्ड वाइड होती है। द पीपल्स आर अवेलेबल इन एवरी प्लेस। ठीक है, जो पब्लिक है वो हर जगह अवेलेबल है, तो उनकी जो नीड है, वांट्स हैं, वो भी हर जगह पर क्या होती है, अराइज होंगी। ऐसा थोड़ी नहीं है कि वी ऑल आर द ओनली कंज्यूमर ऑफ इन आवर मार्केट। एवरी मार्केट में कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब इतने सारे कंज्यूमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करना एंड प्रोवाइडिंग द गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उनको वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों को प्रदान करना, तो ये प्रोड्यूसर के लिए बहुत चैलेंजिंग और टफ टास्क हो जाता है कि भाई हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, कि कैसे हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स को गुड्स प्रोवाइड कराएं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि दे आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द होलसेलर, एजेंट्स, रिटेलर्स एक्सेट्रा। ठीक है, कि जो रिटेलर्स हो गए, होलसेलर हो गए, दे आर ऑल्सो द कंज्यूमर। ठीक है, बट डायरेक्टली हम लोग जो कंज्यूमर हैं, हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर के साथ टच में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर एक एक कंज्यूमर को गुड्स बांटने लगा तो बहुत टफ हो जाएगा, और ऐसा आज तक हमने कहीं देखा भी नहीं है। जनरली अगर हमें कंज्यूमर गुड्स खरीदने होते हैं, है ना, जो दोज हु आर फुलफिलिंग आवर बेसिक नीड्स, तो हम हमारे नियर बाय जो भी शॉप होती है, जो घर से पास जगह होती है, या मार्केट में जो अवेलेबल शॉप होती है, वहीं से हम क्या कर लेते हैं, परचेस कर लेते हैं। हम कभी भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास या प्रोड्यूसर के पास अप्रोच नहीं करते हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर, ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, डायरेक्ट डीलिंग विद द होलसेलर, रिटेलर्स एंड एजेंट्स, डायरेक्ट उन लोगों से ये टाई अप करके या कांटेक्ट करके उन तक प्रोडक्ट पहले अवेलेबल करवाते हैं, फिर रिटेलर्स और होलसेलर हम तक वो प्रोडक्ट जो है वो पहुंचाते हैं। अगर हम किसी शॉप पर जाएंगे कोई प्रोडक्ट लेने, तो वो हमें वहाँ पर मिल जाएगा। तो उसके जो कंज्यूमर गुड्स हो गए, तो उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि भाई न्यूमरस कंज्यूमर। उसके जो कंज्यूमर होते हैं दे आर वेरी न्यूमरस। नेक्स्ट होता है परचेज इन स्मॉल लॉट्स। अब कंज्यूमर गुड्स की और विशेषता क्या है कि नो वन इज पुटिंग देयर कैपिटल, ब्लॉक देयर कैपिटल इनटू सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और गुड्स। क्यों? क्योंकि हम कभी भी जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हम उनको लॉट में खरीदते हैं। हम उनको स्मॉल यूनिट में जो हमारी नीड होती है उसी के साथ हम उनको क्या करते हैं, परचेस करते जाते हैं, बिकॉज दे आर अवेलेबल इन द लार्ज क्वान्टिटी, लार्ज वेराइटी, अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग वेराइटी। कई बार हम यही सोचकर डिपेंड रहते हैं कि भाई ये पेरिशेबल गुड्स है या ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे अगर हम इनको बल्क में रहकर रख लेंगे। तो जैसे जैसे हमें उस प्रोडक्ट की आवश्यकता लगती रहती है, हम उसको एक इंटरवल पीरियड से क्या करते रहते हैं, फ्रिक्वेंट इंटरवल से हम उसको खरीदते रहते हैं, लाइक 15 डेज में या फिर 1 मंथ में, है ना। जनरली जो ग्रो
ग्रोसरी होती है, तो ग्रोसरी इसी तरह से होती है कि हम मंथ में एक बार उसको लेकर आते हैं, या कोई प्रोडक्ट खत्म हो गया है तो बीच में कभी भी हम उसकी परचेसिंग कर लेते हैं, लेकिन बहुत रेयरली हम उसको बल्क में खरीद के रखते हैं। तो जो भी परचेसिंग होती है कंज्यूमर गुड्स की, वो स्मॉल क्वांटिटी में होती है, जितनी नीड होती है कंज्यूमर उतना उतना वो परचेज करते रहता है। लाइक हमको राइस खरीदना, राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड, है ना। राइस लाना है तो मैक्सिमम हम कितना लेकर आएंगे फॉर 1 मंथ, 2 kg। 2 kg हमने राइस परचेज किया, इट इज सफिशिएंट फॉर 1 मंथ। क्यों? अगर हम इसको लार्ज क्वांटिटी में क्या करके रख लेंगे, स्टोर करके रख लेंगे, तो हो सकता है कि इसके खराब होने के चांसेस हो जाए और जो हमारा मनी है वो टोटली वेस्ट हो जाए। सो हियर वी कैन से दैट द कंज्यूमर गुड्स आर परचेसिंग इन अ स्मॉल लॉट ड्यू टू इट्स नेचर, बिकॉज its nature is the perishable, there are chances to their destruction। तो इसलिए जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनको स्मॉल लॉट्स में ही क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उनको फ्रिक्वेंटली थोड़े थोड़े दिन की गैप से जो कंज्यूमर होता है वो परचेज करता है। देयरफॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज ऑलवेज बी इन मार्केट। मार्केट में हमेशा कंज्यूमर गुड्स की अवेलेबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट है मास प्रोडक्शन, बिकॉज देयर क्वांटिटी, देयर क्वालिटी, जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत लार्ज लेवल पर होता है। बिकॉज एवरी कंज्यूमर इज नीडेड देयर बेसिक नीड्स। सभी को अपनी कंज्यूमर जो होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं, उनको बेसिक नीड्स की आवश्यकता पूरी करने के लिए लगती ही है। तो जो प्रोडक्शन होता है कंज्यूमर गुड्स का वो बहुत लार्ज लेवल पर होता है, वो बड़े पैमाने पर होता है। क्यों? क्योंकि कब कंज्यूमर किस प्रोडक्ट की नीड को लेकर शॉप पर आ जाए हमें पता नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई द कंज्यूमर गुड्स आर अवेलेबल एवरीवेयर। जो भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो हर जगह क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डिमांड। प्राइमरी डिमांड का क्या मतलब होता है कि भाई जो आपकी बेसिक नीड है वो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स आर फुलफिल देयर प्राइमरी नीड्स, देन आफ्टर दे कैन गो फॉर द सेकेंडरी और द लग्जरी नीड। पहले प्राइमरी नीड्स को फुलफिल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर गुड्स। लाइकवाइज की द फ्रिज, बहुत समय पहले जो रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज होते हैं वो पहले प्राइमरी नीड नहीं हुआ करते थे, सेकेंडरी नीड हुआ करते थे कि बहुत कम लोगों के यहाँ फ्रिज होते थे। बट नाउ इट इज द नेसेसरी, अब वो प्राइमरी नीड बन गया कि भाई उसकी आवश्यकता हर घर में पड़ती ही पड़ती है और वो हर जगह अवेलेबल भी होता है। सो द कंज्यूमर गुड्स नेचर इज द प्राइमरी डिमांड। कभी भी कंज्यूमर गुड्स का जो डिमांड होती है, जो मांग होती है, वो क्या होती है, पहली मांग प्राइमरी लेवल पर होती है। मीन्स इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। जैसे भाई हमें टूथब्रश, टूथपेस्ट की अर्ली मॉर्निंग सभी कंज्यूमर को आवश्यकता होती है, बच्चा हो, बड़ा हो, एडल्ट हो या फिर ओल्ड पीपल हो, सभी को टूथब्रश और टूथपेस्ट की अर्ली मॉर्निंग आवश्यकता होती है। फिर टी इज अ कंज्यूमर गुड, चाय, कॉफी, ठीक है, मिल्क, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, एनीथिंग, है ना। तो ये सब क्या होगा स्टूडेंट्स, कंज्यूमर गुड्स हो गए। तो इनकी नीड क्या होती है, प्राइमरी डिमांड पर पहली जो डिमांड होगी वो प्राइमरी डिमांड जो होगी वो किसकी होगी, कंज्यूमर गुड्स की होगी। देन ओनली जब प्राइमरी डिमांड कंप्लीट हो जाती है देन द कंज्यूमर गो फॉर देयर सेकेंडरी डिमांड। नेक्स्ट इज द बायर आर पुअरली इन्फॉर्म। ये जनरली सभी के साथ होता है कि एवरी कंज्यूमर इज परचेसिंग वेरियस kind of goods on daily basis, but they are not having the sufficient and the accurate information about those kind of goods and products। सभी लोग, सभी कंज्यूमर बहुत अलग अलग टाइप के गुड्स डेली बेसिस पर, रूटीन बेसिस पर यूज करते हैं, बट दे आर मेनी ओनली फ्यू कंज्यूमर्स आर अवेयरिंग अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत कम लोगों को उनके गुणों के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होता है। बिकॉज द मैन्युफैक्चरर आर ऑल्सो नॉट प्रोवाइडिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स विद गुड्स और प्रोडक्ट्स, वो भी नहीं अवेलेबल करवाते हैं। तो जो कंज्यूमर होता है समटाइम्स दे आर डिपेंडिंग ऑन द सेलर्स और द मार्केटर्स, कि होते हैं ना, हमें शॉप पर पूछ लेते हैं कि भैया इनमें से कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन सा गुड लेना जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हम खुद कन्फ्यूज़न होते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं, सपोज वी आर चॉइसिंग द फुटवेयर, अगर हम फुटवेयर को चॉइस कर रहे हैं तो कंफ्यूजन
ऑप्शन है, हमारे पास 2-4 ऑप्शन अवेलेबल है, सब अच्छा लग रहा है। अब उसमें हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग-अलग कंपनी के फुटवेयर है, नहीं पता है कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा, तो हम सेलर से पूछ लेते हैं कि इसमें से ज़्यादा सर्विस कौन सा देगा, कौन सी अच्छी क्वालिटी का है, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द वेरी मच information about such kind of goods. तो जनरली वी आर डिपेंडिंग ऑन द सेलर्स एंड द मार्केटर्स। हम उन्हीं से हेल्प ले लेते हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि भैया कौन सा प्रोडक्ट जो होगा वो अच्छा होगा। नेक्स्ट हो गया कंपटीशन, बिकॉज एवरीवेयर द कंज्यूमर गुड्स इज अवेलेबल ऑन द डिफरेंट प्राइस, ठीक है, ऑन डिफरेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो ऐसे में जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनकी जो कंपटीशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूँ टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट के लगभग 4 से 5 एडवर्टीजमेंट अलग अलग ब्रांड के आप डेली देखते होंगे, पेप्सोडेंट, कोलगेट, पतंजलि, डाबर रेड, है ना, क्लोजअप। तो ये सारे एडवर्टीजमेंट 4-5 तो अभी हमने काउंट कर लिए। दिस ऑल आर कम इनटू द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। टूथपेस्ट कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी का आइटम है, प्रोडक्ट है। तो इसमें अब देखो ये जो 4-5 नाम हमने लिए, इन सभी में क्या है, कॉम्पिटिशन है। क्यों? हर प्रोडक्ट बिकता है तभी तो वो एडवर्टीजमेंट में शो किया जाता है। तो जो कंपटीशन होता है कंज्यूमर गुड्स का वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाइड होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पर होता है। अब ऐसे में कंज्यूमर क्या करें, लेकिन आगे भी देखेंगे कि हर प्रोडक्ट बिकता भी है जिसका एडवर्टीजमेंट आता है। तो ऐसे में जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर put their lot of efforts for their advertising, their sales promotion। इसमें वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो मैन्युफैक्चरर ये कोशिश करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बेस्ट टू बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम हमारे कंज्यूमर तक पहुंचा सकें, ताकि जो कंज्यूमर है, जो हमारे उपभोक्ता है, वो खुद ही उन फीचर्स में ऑटोमेटिकली कंपेयर करके हमारे गुड्स को परचेज कर लेगा। तो द कंपटीशन इज वेरी वाइड ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। और लास्ट होता है बाइंग मोटिव। एवरी कंज्यूमर इज हैविंग द डिफरेंट बाइंग मोटिव। सम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर इमोशनल फैक्टर्स, है ना, समटाइम्स द फैशन इज चेंज, देयर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर। तो ऐसे में इन्फ्लुएंस किसी भी प्रभाव के कारण जो बाइंग मोटिव होता है कंज्यूमर का, इट मे बी द फ्रिक्वेंटली चेंज, वो चेंज होता रहता है। समटाइम्स दे आर नॉट हैविंग द इंफॉर्मेशन, सो दे आस्क टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सपोज किसी गुड्स के बारे में, किसी प्रोडक्ट्स के बारे में कोई जानकारी दे दी हमारे रिलेटिव ने, हमें नहीं थी, उसके पहले फ्रेंड ने बता दिया। तो अब नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो हम उस प्रोडक्ट को क्या करके लाएंगे, परचेज करके लाएंगे। तो बिकॉज एवरीवन इज हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ बाइंग मोटिव। सभी का जो बाइंग मोटिव होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी लोग अलग अलग पर्पज से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। सपोज आई एम ऑन द शॉप वेयर वन मोर बायर इज अवेलेबल, आई एम परचेसिंग द रिस्ट वॉच फॉर मी ओनली। मैं हाथ खड़ी रिस्ट वॉच खरीद हूँ मेरे लिए, बट जो सेम टाइम मेरे साथ एक और कंज्यूमर अवेलेबल है, ही और शी इज परचेसिंग फॉर द गिफ्ट पर्पस, वो गिफ्ट करने के पर्पज से खरीद रही है। तो उसका जो बाइंग मोटिव है वो अलग है, मेरा बाइंग मोटिव है जो वो अलग है। बिकॉज बट वी बोथ आर परचेसिंग द सेम कंज्यूमर गुड्स। So the consumer are having the different buying motives, so they purchase the products from their different reason. So these all are the characteristics of consumer goods. Now we have to discuss about the classification of consumer goods. First is the convenience goods. कन्वीनियंस गुड्स क्या होते हैं, जब भी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स की, तो उसमें पहला टाइप हमारा आता है कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स आर दोज गुड्स इन विच मैनर द कंज्यूमर इज हैविंग द ऑल इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर के पास इस तरह के गुड्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है एंड दे आर हैविंग द प्रॉपर नॉलेज अबाउट सच काइंड ऑफ गुड्स। तो जो भी रिटेलर्स होते हैं, जो भी शॉपकीपर्स होते हैं, they are generally selling this kind of products with the help of the counter selling and the display selling। काउंटर सेलिंग और डिस्प्ले सेलिंग के थ्रू इन गुड्स को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है विथ मिनिमम एफर्ट्स, विथ short time consuming the customer is generally purchase such kind of goods। उन गुड्स को convenience goods कहते हैं, लाइक द ब्रेड, बटर एंड ऑल। इन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाकर इंफॉर्मेशन लेने की आवश्यकता
नहीं होती है, बहुत मिनिमम एफर्ट्स के साथ कंज्यूमर इनको क्या कर लेता है, परचेस कर लेता है। तो उन गुड्स को हम क्या कहते हैं, कन्वीनियंस गुड्स होते हैं। नाउ अगेन कन्वीनियंस गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू द फर्दर थ्री गुड्स। फर्स्ट इज द स्टेपल गुड्स। अब स्टेपल गुड्स क्या होते हैं, विच आर रिक्वायर्ड ऑन द रूटीन बेसिस। जो गुड्स हमें रूटीन बेसिस पर क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते ही हैं, लाइक द न्यूज़पेपर, है ना। न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो रूटीन बेसिस पर हर एक कंज्यूमर की क्या होती है, नीड होती है। और उन गुड्स के लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह वेस्ट नहीं करता है। जिसको दैनिक भास्कर पढ़ने की आदत है, जो पत्रिका, जो नई दुनिया, वॉटेवर हम सो मेनी न्यूज़पेपर्स आर अवेलेबल इन टू द मार्केट, जो भी हम प्रेफर करते हैं, हम उन गुड्स को जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है, यू जस्ट गो एंड बाय द प्रोडक्ट, आर नोन एज द स्टेपल गुड्स। नेक्स्ट होता है इमरजेंसी गुड्स। अब इमरजेंसी गुड्स क्या होते हैं कि समटाइम्स यू आर हैविंग द इमरजेंसी, यू आर अर्जेंटली नीड समथिंग। अगर किसी चीज़ के लिए आपको बहुत सडनली आवश्यकता लग गई, अचानक से किसी काम की आवश्यकता लग गई है, तो यू गो फॉर द शॉप एंड परचेसिंग द आइटम, लाइक द यू आर परचेसिंग द अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना। एकदम से भाई बारिश हो रही है, अम्ब्रेला की आवश्यकता है। और हमारा टीवी सेट जो है वो खराब हो गया, टेलीविज़न ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, तो हमने रिपेयर कर लिया, रिपेयर करवा लिया, जो भी हमारी नियर में, जो पास में हमारी शॉप है वहाँ से। तो उन गुड्स को हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी गुड्स कहते हैं, जिसकी नीड एकदम से, जिसकी आवश्यकता एकदम से क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है, एकदम से आ जाती है। जिन गुड्स की आवश्यकता, उसको हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी गुड्स। नेक्स्ट होता है इम्पल्स गुड्स। अब इम्पल्स गुड्स क्या होते हैं, तो सच टाइप ऑफ गुड्स आर जनरली अवेलेबल ऑन द शॉप, जिसकी नीड जो होती है वो हमें किस तरीके से होती है कि इफ सपोज माय फ्रेंड इज इन्फ्लुएंसिंग टू मी फॉर परचेसिंग द प्रोडक्ट, तो और सडनली वी आर मेकिंग द प्लान फॉर परचेसिंग सच टाइप ऑफ गुड्स, तो हम उनको क्या बोलते हैं, इम्पल्स गुड्स बोलते हैं। ये थ्री टाइप हो गए हमारे कन्वीनियंस गुड्स के। नेक्स्ट आता है हमारा शॉपिंग गुड्स। अब शॉपिंग गुड्स में आप क्या लिखेंगे कि जनरली वी आर गोइंग फॉर द शॉपिंग एंड वी आर नॉट हैविंग द प्री प्लान फॉर द शॉपिंग, है ना, कि भाई हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद के लाना है। ऑन दैट टाइम ओनली वी आर मेकिंग द प्लान्स। अचानक से बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग टू वर्ड्स, या उसकी पैकेजिंग हमें अच्छी लगी, दैट्स वाई वी हैव टू परचेज द प्रोडक्ट। तो कोई प्री प्लानिंग के साथ हम नहीं जाते हैं, और जब हम इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है अगर खरीद कर ले आते हैं एंड वी वांट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आवर फैमिली मेम्बर्स, आवर रिलेटिव्स एंड आवर फ्रेंड्स, तो उन गुड्स को हम क्या कहते हैं, शॉपिंग गुड्स कहते हैं। जनरली वी आर हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट, सपोज वी वांट टू परचेज द न्यू मोबाइल फोन, या वी वांट टू परचेज द टेलीविज़न, तो इस तरीके जो गुड्स हैं वो किस में आते हैं, शॉपिंग गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट होते हैं स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स जनरली व्हेन द कंज्यूमर्स आर परचेसिंग द गुड्स फ्रॉम द स्पेशल शॉप with the special person or the loyal, because they are having the belief that the consumer that the retailer is too much loyal for their consumer। तो हम ऐसे ही शॉप को, ऐसे ही स्टोर को क्या करते हैं, विजिट करते हैं, जहाँ पर हमें पूरा ट्रस्ट होता है कि जो भी हमें गुड्स मिलेंगे, यहाँ इस शॉप से हम जो भी गुड्स, जो भी उत्पाद खरीदेंगे, वो क्या होगा, जो रिटेलर है, जो शॉपकीपर है, ही इज और शी इज़ वेरी लॉयल फॉर देयर कंज्यूमर, वो कभी भी हमारे साथ चीटिंग नहीं करेंगे। सपोज सर्जिकल आइटम्स आर परचेज फॉर डॉक्टर्स, है ना, इस तरीके के जो आइटम परचेज किए जाते हैं जनरली, अगर कोई स्पेशल ड्रग है, तो कोई मेडिसिन है, तो वी आर परचेसिंग फॉर अ स्पेशल मेडिकल स्टोर, क्योंकि हमें वहाँ पर मालूम होता है कि जो शॉपकीपर है या जो मेडिकल का जो ऑनर है, he will never cheated to their consumer। तो इस तरीके के स्पेशल गुड्स को हम कुछ स्पेशल स्टोर को स्पेशल पर्सन से ही परचेज करना पसंद करते हैं। तो वो गुड्स किस कैटेगरी में आते हैं, स्पेशलिटी गुड्स की कैटेगरी में। लास्ट होता है अनसॉर्ट गुड्स। अब अनसॉर्ट गुड्स क्या कहलाते हैं कि द गुड्स आर एग्जिस्टिंग इनटू द मार्केट but consumers are not having any information related to this kind of products, they are generally not using those products, कि भाई वो प्रोडक्ट्स, वो सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल तो है, बट द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेलेबल
नॉट हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन कंज्यूमर के पास इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं होती है, ऑल्दो कि वो जो सारी चीज़ें हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस तरीके के जो गुड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनसोल्ड गुड्स कहलाते हैं। जैसे मेनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर अवेलेबल, लेकिन हमें सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस LIC के बारे में पता है, बट आजकल तो जितने भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक है दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस टू देयर कस्टमर, है ना, लॉयर सर्विसेज, सो मेनी goods and services which is available into the market already, but the consumers are not having single information about such things or such goods, products and services। तो इस तरह की कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनसोल्ड प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस हियर द 4 types of consumer goods in which the convenience goods are quite divided into the 3 more गुड्स की। कन्वीनियंस गुड्स के भी खुद के अपने 3 सब कैटेगरीज होती है, सब पॉइंट्स होते हैं। तो मे बी द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हो सकता है कि कंज्यूमर के गुड्स के क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर these 2 टॉपिक्स।